गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपको मैथमेटिक्स एनालिसिस 2.0 में। आज हम लोग राजनीतिक शास्त्र 3 फरवरी 2024 को जो एग्ज़ाम हुआ राजनीतिक शास्त्र उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एनालिसिस करने जा रहे हैं। ठीक है, आइए। मेरा सेट जी है, आपका किसी भी सेट है तो सब में क्वेश्चन सेम ही रहता है, उसको क्वेश्चन मिला लीजिएगा। ये हम लोग कह रहा है इसमें से 50 क्वेश्चन का आंसर देना है। तो ये पहला क्वेश्चन हम लोग का है, निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल सबसे छोटा था? इसका ऑप्शन हो जाएगा आपको बी, चौधरी चरण सिंह। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी हम लोग क्वेश्चन पहले आंसर मिला लेते हैं, कितना सही हुआ नहीं हुआ। निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रह चुके हैं? इसका आपको सी नंबर हो जाएगा, मनमोहन सिंह। आगे देखिए, नोटों के विकल्प के रूप में सबसे पहले कब अपनाया गया? नोटों को विकल्प में सबसे पहले अपनाया गया था 2013 में। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का मुख्य मुद्दा क्या है? इसका देखिए मेनली होगा सीमा विवाद, क्योंकि हमेशा जम्मू कश्मीर लेके झगड़ा होते रहता है, इसलिए इसका आंसर एग्जैक्ट आंसर बी होगा। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? ये क्या होगा? 26 जुलाई को मनाया जाता है। भारत के किस राष्ट्रपति ने पॉकेट बीटों का उपयोग किया गया था? ज्ञानी जेल सिंह के किया गया था। किसमें? ज्ञानी जेल सिंह के लिए। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। कहा नक्सलवाद की शुरुआत कहाँ से हुई थी? कहाँ से हुआ था? मेनली पश्चिम बंगाल से हुआ था। अगला क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है राष्ट्र निर्माण के मार्ग में बाधाएं। जब किसी राष्ट्र का निर्माण होता है तो उसमें क्या क्या बाधाएं होते हैं? देखो, कभी कभी क्षेत्र के आधार पर मतलब राष्ट्र का बन जाता, कभी जाति का आधार से बढ़ता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? उपलब्धि सभी हो जाएगा। कह रहा है संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने। बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? कौन थे? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए अगला चलते हैं। कह रहा है देश की स्थापना का विचार किसने प्रस्तावित किया था? सबसे पहले किसने दिया था? जनरल जियाउल हक ने। आइए क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। कह रहा संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को दुनिया का पुलिस कहा जाता है? इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, सुरक्षा परिषद को। आइए चलते हैं। सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? ढाका में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा देश का सदस्य नहीं है? ये हो जाएगा म्यांमार। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलिए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन गुट निरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्य में सम्मिलित नहीं था? इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। कह रहा सच्ची गुट निरपेक्षता की विदेशी नीति का समर्थन किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कह रहा हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया था? कि है प्रस्तावना में किया गया था। संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? कितने विषय आते हैं? 29 विषय आते हैं। 29 विषय आते हैं। कितने विषय आते हैं? 29। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन के बाद क्या जोड़ा गया था? जोड़ा गया था समाजवाद। अगला देखिए, कह रहा है संविधान को पवित्र दस्तावेज किसने कहा था? यह अम्बेडकर जी ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए। उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? 1950 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा जनहित याचिका की शुरुआत की गई थी, कब किया गया था? ऑप्शन नंबर सी, न्यायिक पहल के द्वारा किया गया था। भारत में राज्य विधानमंडल का उच्च सदन कौन सा है? क्या है? ऑप्शन नंबर डी, विधान परिषद को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 86वें संविधान संशोधन संबंधित है, किससे संबंधित है? 1 नंबर से, शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। कह रहा है अनुच्छेद 555 सर्वप्रथम मतलब कहाँ इसका उपयोग किया गया था? इसका प्रयोग किया गया था 2023 में किया गया था। कह रहा भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा होता है? देखिए निम्न सदन हमेशा लोकसभा होता है। क्या होता है निम्न सदन? लोकसभा होता है। कह रहा पंचशील सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? इसका था जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। कह रहा सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने थे? अस्थायी सदस्य है 15। कह निम्नलिखित में से कौन क्षेत्रवाद का रूप है? ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसका आंसर। वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? तो ये आप सभी जानते होंगे 28 राज्य है और 8 केंद्रशासित प्रदेश हैं। कह रहा है अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्रियों की नियुक्ति करने का अधिकार किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को प्राप्त है। कह रहा है
राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस कब मनाया जाता? ऑप्शन क्या हो जाएगा? 24 अप्रैल बी। किस राज्य निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद है? महाराष्ट्र में और बिहार में और आंध्र प्रदेश में, सभी में है। ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। बिहार विधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 243 बिहार के लिए। भारत में सूचना का अधिकार कानून कब लागू किया गया? 2005 में। अगला क्वेश्चन है, बिहार में पंचायती निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया? मतलब कब आरक्षण दिया गया था महिला को? तो 2006 में दिया गया था। अहिंसा दिवस मनाए जाते हैं, महात्मा गांधी का जन्मदिन भी मनाया जाता है। किस देश का संविधान अलिखित है, मतलब बिना लिखा हुआ है? ब्रिटेन का संविधान है। G20 18वें शिखर सम्मेलन का मूल विषय क्या था? इसका मूल विषय था वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है, एक धरती पर एक ही परिवार का भविष्य। इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा। इसमें वसुधैव कुटुंबकम नहीं दिया हुआ, इसलिए ऑप्शन ए मानेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं है? इसका ऑप्शन हो जाएगा टी। इसका एक लोग आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रथम स्रोत क्या है? इसका हो जाएगा संविधान। आपका आंसर। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की विशेषता नहीं है? इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। ये क्वेश्चन नंबर 43 पे चलते हैं। है भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव? धर्मनिरपेक्ष का मतलब अर्थ क्या होता है? इसमें ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किससे प्रभावित है? किससे प्रभावित है? संघात्मक व्यवस्था जो है कहाँ से लिया गया? कनाडा से लिया गया। भारत में न्यायिक पुनर्व्यवस्था कहाँ से लिया गया था? अमेरिका से लिया गया था। ऑप्शन नंबर सी। पंचायती राज निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित होता है? राज्य सूची में है। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून संबंधित प्रस्ताव है? यह आपको हो जाएगा 10वीं अनुसूची में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? समवर्ती सूची में सम्मिलित है। यह हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा। किस अनुच्छेद के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया था? ऑप्शन नंबर सी, 312 में। मौलिक अधिकार है, क्या हो जाएगा? वाद्य योग है। ऑप्शन भारतीय संविधान में किस अनुसूची में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया? ऑप्शन नंबर ए। भारतीय नगरपालिका किस निकाय के अंतर्गत कार्य करती है? आपको इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा करती है। अगला देखिए, भारतीय संविधान की किस सूची पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाती है? समवर्ती सूची पर दोनों कानून बनाती है। किस संविधान संशोधन द्वारा नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? किसके द्वारा दिया गया? 47वें संशोधन के द्वारा उसमें नगर निगम को एक दर्जा दिया गया था। नगर निगम की स्थापना के लिए कम से कम कितने जनसंख्या आवश्यक होता है? 5 लाख से अधिक जनसंख्या होगा तभी उस नगर को क्या करेगा? नगर निगम घोषित कर सकता है। अगला है, भारत की विदेशी नीति की मूल सिद्धांतों का समावेश संबंधित भारत के विदेशी नीति के मूल सिद्धांतों का समावेश संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया था? किस अनुच्छेद में किया गया था? अनुच्छेद नंबर 51 में किया गया। भारतीय विदेश नीति आधारित है, किस पे आधारित है? गुटनिरपेक्ष आधारित है। 1951 ईस्वी में भारत पाक युद्ध में 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में किस नए देश का जन्म हुआ था? किसका जन्म हुआ था? बांग्लादेश का जन्म हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 1945 ईस्वी में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र महासभा का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में स्थित है। संपत्ति के अधिकार को कानून का अधिकार कब बना गया था? 1978 ईस्वी में संपत्ति को क्या कर दिया था? कानूनी अधिकार कर दिया था। निम्नलिखित में से किस देश ने दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार नहीं किया था? भारत में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार नहीं किया गया था। मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद है 35 से 12 से 35 क्या है? मौलिक अधिकार है। निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार का संरक्षण करता है? सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकार का संरक्षण करता है। नीति निर्देश सिद्धांत का उद्देश्य क्या था? सामाजिक और आर्थिक
लोकतंत्र स्थापित करना। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है किसमें है? अनुच्छेद नंबर 65 अनुच्छेद 36 to 51 में है। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। कौन सा अनुच्छेद मंत्रिमंडल की नियुक्ति एवं पद चिन्हित से संबंधित है? आपको हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 75। भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? अंबेडकर जी थे। भारत का प्रधानमंत्री वास्तविक प्रधान होता है, केंद्र का वास्तविक प्रधान होता है। कहा वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य देश हैं? वर्तमान में कितना सदस्य देश है? 193। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे नया सदस्य देश कौन है? मतलब हाल फिलहाल में कौन सा देश जुड़ा है? दक्षिण सूडान। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका था विश्व की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाना। राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? अस्थायी सदस्य का 5 वर्ष का और अस्थायी सदस्य का 2 वर्ष का होता है। गुट निरपेक्ष देशों का समूह का एक संगठन है, इसका हो जाएगा समाजवादी देशों का। अगला क्वेश्चन देखिए, गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रसंगिता निहित है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सदस्य राज्यों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखिए आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य देश को सार्क का अंतिम सदस्य बना है? मतलब सार्क का अंतिम सदस्य कौन सा देश बना है? अफगानिस्तान बना है। कहा प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था? यह था बेलग्रेड में। कहा प्रथम गुट निरपेक्ष आंदोलन कहां आयोजित किया गया था? ऑप्शन नंबर सी, बेलग्रेड। देश के महासचिव का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 3 वर्षों का होता है। निम्नलिखित में से किस राज्य का सृजन 2000 में नहीं हुआ था? इसका क्या हो जाएगा? तेलंगाना। बाकी बात इस सब का 2000 में बना था राज्य। भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई थी? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया था। वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है? कितना न्यायालय है? 25 उच्च न्यायालय है। सपाटा की स्थापना कब हुई थी? 2006 ईस्वी में हुआ था। भारत किस तरह का गणतंत्र है? किस तरह गणतंत्र है? ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, सभी हो जाएगा इसमें से। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन एक विशिष्ट अभिकरण है, किसका है? ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राष्ट्र संघ का। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा की अभिकरण की स्थापना कब हुआ था? ऑप्शन नंबर बी, 1957 ईस्वी में। करार जनहित याचिका कहां दायर की जाती है? सर्वोच्च न्यायालय में दायर की जाती है। सूचना का अधिकार कानून किस प्रकार का कानून है? यह आपको जाएगा कानूनी अधिकार में आ जाएगा। यूनेस्को का मुख्यालय कहां है? पेरिस में है। केंद्र राज्य संबंध किस सूची में सम्मिलित है? यह हो जाएगा आपको 7वीं अनुसूची में सम्मिलित है। कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है? यह हो जाएगा आपको 32, भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? प्रशासनिक अधिकार है। अर्धशासनात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? अमेरिका में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए। ईस्ट वेस्ट नीति किस प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई थी? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र सिंह राव के द्वारा। 17वीं लोकसभा चुनाव कब हुआ था? 17वीं लोकसभा चुनाव कब हुआ था? 2019 में हुआ था। आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कब मिला था? 2023 ईस्वी में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला था। वर्तमान में भारत में कितने राष्ट्रीय दल हैं? 8 हैं। नीति आयोग की स्थापना कब हुआ था? 2015 ईस्वी में। आपका लास्ट क्वेश्चन है, ताशकंद समझौता किस देशों के मध्य हस्ताक्षरित हुआ था? इसका ऑप्शन हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता हुआ था। थैंक यू दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आप नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको सबसे पहले अपडेट मिल सके। थैंक यू।